बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश में लेक्चर 2 में आपको यूज़ ऑफ दिस एंड दैट्स सिखाऊंगा। देखने में तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मेहनत से करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करके समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप कहीं भी कोई भी नॉन लगा के आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप सिर्फ इसको देख ले। पहले मैं आपको बताता हूँ। दिस के माने होते हैं ये, यानी अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक, जैसे ये पेन मेरे पास मेरे करीब है तो मैं कहूँगा दिस है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज़ नज़दीक पड़ी हो तो इसके साथ दिस लगाते हैं। दिस के माने ये होता है, यानी दिस के माने ये होता है कि या होते हैं, आप लिख लें। तो मैंने इसको एक सिंपल सेंटेंस बना दिया सादा सा आपके लिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। आप इसको अगर याद भी कर लें तो आपके लिए ये मुख्तलिफ सेंटेंस बनाते हुए चले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप 10, 20, 30, 40, 50 जो भी जुमले बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़, दिस के माने होते हैं ये, इज़ के माने होते हैं। तो मैंने यहाँ एक उर्दू में इसका सेंटेंस बना दिया, ये है। अब यहाँ बीच में इसके सेंटर में आप चाहें उर्दू से इंग्लिश बनाना चाहें तो आपको कोई परेशानी नहीं है। कोई भी नाम लिख दें, आप उसकी या इंग्लिश लिख देंगे। इसी तरीके से इसके हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। फिर हम कहते हैं कि दैट के माने होते हैं वो, यानी जब कोई चीज़, जैसे ये कलम मेरे यहाँ करीब था, मैंने कहा दिस है। अब मैं इसको अपने से दूर यहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ या इससे भी आगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं कहूँगा दैट। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट। अगर कोई चीज़ हम कहते हैं कि हमसे दूर पड़ी हो तो इसके साथ हम दैट लगाते हैं, और उसको मैंने एक सेंटेंस को आपको बना के बता दिया कि आप ऐसे ही उर्दू में वो है, दैट इज़, वो है, ठीक है बेटा। इसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके समझ में खुद ही आता जाएगा कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़, आप देखिए दिस इज़, मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ दी। मैंने कहा, यहाँ मैंने लिख दिया ये है, ठीक है बेटा। यहाँ आपने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ लिख दिया ये लड़का, लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, दिस इज़ अ, यानी अब आप यहाँ आर्टिकल जो ए या आ लगाएंगे, इसका मतलब ये कि जो मैंने पिछले लेक्चर 1 में आपको बताया कि ए और एन कैसे लगाते हैं। तो ये ए के, तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज़ आ बॉय, ये एक लड़का है। या मैं कहता हूँ कि ये एक कलम है, तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज़, वो दिस इज़ एज इट इज़ रहेगा, सिंपली आप छोड़ दीजिए दिस इज़ आ पेन, यानी सिंपली आपने यहाँ आ या एन लगाना है, लगाते जाएंगे। आप यहाँ लिखते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाकी सेंटेंस हमारे पास सेम रहेगा। कलम की बजाय मैं किताब लिख देता हूँ, तो आप यहाँ लिख देंगे बुक, आप बुक लिख देंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी मेरे पास क्या है, सेब है, तो आप यहाँ लिख देंगे एन एप्पल, यानी ये एक सेब है, ये एक किताब है। इसी तरीके से आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें। या मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास चाकू है, चाकू आपने देखा, तो ये क्या करेंगे, ये सब में आएगा ये एक किताब है, सेब है, ये एक है, यहाँ लिख देंगे नाइफ, के एन आई,
एफ नाइफ, दिस इज़ अ नाइफ। यहाँ ये दिस इज़ इसके साथ भी आ जाएगा। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ इंक पोट, यानी ये क्या है, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। दिस इज़ अ नाइफ, ये एक चाकू है। आगे जो भी आप कहते हैं, दिस इज़ अ प्लेट है, PLAT प्लेट, आपने कहा तो ये प्लेट आ जाएगी, ये एक प्लेट है, ये एक। इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ आपने छोटा सा सेंटेंस दिस इज़ को याद रखना है। दिस मीन्स ये, इज़ मीन्स है। अब आपने उर्दू और इंग्लिश में आप देखिए कि पहले दिस और इस दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन और ऑब्जेक्ट जो आती है वो लास्ट में आ रही है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उर्दू में ऑब्जेक्ट सेंटर में आती है, यानी पहले मैं इसको अगर नंबरिंग कर दूँ तो नंबर 1 में दिस आएगा, यहाँ भी 1 नहीं आएगा। यहाँ देखिए इस जो है यहाँ सेकंड पोजीशन है इसकी, लेकिन यहाँ पे जो इसको हमने ट्रांसलेट किया ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। जबकि मैं यहाँ सपोज अगर कोई बॉय लिख देता हूँ तो यहाँ बॉय जो है वो थर्ड पोजीशन पे, लेकिन यहाँ जो बॉय लड़का लिखेंगे आप वो उसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी इसमें आप क्या कह रहे हैं कि ये आपस में ये जो थर्ड होगा इसमें, सॉरी, ये जो थर्ड होगा, आप यूँ कहिए कि उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे तो पहले आप एक नंबर की इंग्लिश लिखेंगे, फिर आप उसके बाद 3 नंबर की लिखेंगे। क्या मुसीबत है। ये 3 नंबर आ जाएगी और यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। इसमें 1 2 3 आएंगे इसी सीक्वेंस में, लेकिन उर्दू में जब आप करेंगे तो पहले 1, फिर 3 और आखिर में 2 आएगा। इसी तरीके से आप दैट को जब आप करते हैं तो दैट को कैसे लेंगे, देखिए दैट को हम देखते हैं। दैट इज, हम क्या कहते हैं, वो है। अब आप इसमें भी देखिए कि दैट फर्स्ट है, इस जो है वो यहाँ मैं सेकंड में इसको लिख रहा हूँ, और थर्ड पे मैं कोई नॉन लिख दूंगा। दैट इज़ अ बर्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ BIRD, बर्ड वो परिंदा है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, इस जगह पे आप परिंदा लिख देंगे। लेकिन आप देखिए परिंदा यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, यहाँ पे परिंदा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। फिर आप कहते हैं कि इस जो है यहाँ सेकंड है, ये यहाँ पे क्या है, थर्ड है। और यहाँ पे दैट जिसको हमने वो ट्रांसलेशन की वो क्या है मेरे पास, वो 1 पे, तो ये भी 1 पे ही आएगा। इनकी तरतीब ऐसे रहेगी। उर्दू में आप उर्दू से इंग्लिश बनाने जाएंगे तो पहले आप 1 नंबर की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड की लिखेंगे, उसके बाद आप थर्ड की लिखेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसके अंदर आप क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ये बेटा थर्ड है, सॉरी, और ये सेकंड है, ये सेकंड। इन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड आप जब इसको लेके चलेंगे, जो इसमें फर्स्ट आ रहा है वहाँ भी आप फर्स्ट में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सेकंड आ रहा है उसको आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे। अब ये जो थर्ड आ रहा है बर्ड जो है, इसको आप सेंटर में यहाँ ला के यहाँ लिख देंगे। जैसे वो कह रहा है दैट इज़ अ, दैट इज़ अ मंकी, आप क्या लिखेंगे, वो सिर्फ आपने जो मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दी थी है, सिर्फ यहाँ पे मंकी की जो
इंग्लिश है वो लिख देंगे, दैट इज़ अ मोंकी मीन्स बंदर, या आप कहते हैं कि दैट इज़ अ, आपसे दूर है कोई चीज़, आप क्या कहते हैं, दैट इज़ अ, सॉरी दैट इज़ एन, मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको ए और एन भी याद, दैट इज़ एन इंक पोट। आपने पहले भी पढ़ा है, इंक पोट स्याही की दवात होती है, तो मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में इंक पोट सिर्फ लिख दिया, तो मेरा ये जुमला बन जाएगा। यहाँ पे वो ये खाली जगह थी है, यहाँ सिर्फ आप स्याही की दवात। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको जो है मज़ीद जितने भी सेंटेंस बना सकते हैं आप बना लीजिए, आपको कोई मसला नहीं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स दे देता हूँ, उन नोट्स को देखते हुए सिर्फ आप दिस इज़ और दैट इज़ को याद कर लें तो आप बीसियों जुमले बना सकते हैं। फिर उनके हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह दीज और दोज इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आपको एक दो बताए दे रहा हूँ कि देखिए दिस के माने अगर कोई चीज़ मेरे नज़दीक होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये मेरे पास एक किताब है मैथमेटिक्स की, तो मैं कहता हूँ दिस इज़, क्योंकि ये मैंने हाथ में पकड़ी है तो ये मेरे नज़दीक है, तो मैं इसके लिए दिस इस्तेमाल करूँगा। अगर ये किताब मुझसे दूर चली जाएगी, यूँ ऐसे मैं कर देता हूँ आगे, यहाँ चली गई, तो इसका मतलब ये दिस की बजाय अब क्या हो जाएगी, ये दैट हो जाएगी। और अगर यहाँ मेरे नज़दीक आ जाती है तो मैं कहता हूँ दिस। समझ रहे बेटा, दिस और दैट में ये डिफरेंस है। मैं आपको कुछ नॉन लिख देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करिएगा और उनके सेंटेंस उर्दू और इंग्लिश बनाइएगा। बेटा अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, मैंने लिख दिया मेक सेंटेंस विद फॉलोइंग बाय यूजिंग दिस एंड दैट। आप दिस को पहले इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये मेरे पास आ रहा है दिस इज़ अ के दिस इज़ अ पिक्चर है, तो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद दैट इज़ यानी दूर कोई चीज़ है। अगर आप छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, घर की अगर वालिदा हैं या बहन हैं या वालिद साहब हैं, तो आप इनको पहले चीज़ को करीब लाइए, तो उसको बताइए कि कैसे हमने जुमला बनाना है, यानी दिस। फिर आप उसको दूर ले जाइए उसी चीज़ को, तो आप बताएंगे कि अब क्या कहेंगे इसके साथ, इज़ तो आएगा लेकिन दिस इज़ ए या दैट इज़ ए, ये आपने इनको समझाना है। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे, आप चाहें तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए उनमें से भी कुछ नोट जो है चूज़ कर लें। जितनी ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह उसके जहन के अंदर दिस और दैट की एक ऐसी पिक्चर बनेगी कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैं इसके साथ ही अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम दीज और दोस्त का यूज़ इस्तेमाल करेंगे और इसको लेक्चर को अल्लाह के हुक्म से बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको इसका फ़ायदा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स यूनिक चिल्ड्रंस ट्यूटर को भी खोलिए, उसमें भी कुछ मिलेंगे आपको 9, 10, 11, 12 के या बीएससी या डिप्लोमा के जो मैथ, फिज़िक्स या मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं उसमें डिस्कस करूँगा। लिहाजा बेटा अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।